दोस्तों, हम जानते हैं कि मृत्यु शैया पर लेटे रावण से ज्ञान लेने के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में श्री राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान जी से भी एक गुप्त मुलाकात की थी। एक ऐसा संवाद जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत कम जगह मिली, लेकिन इसमें छिपा था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा सत्य जिसने स्वयं हनुमान जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर महाज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञाता और परम अहंकारी रावण को अपने अंतिम समय में हनुमान जी की याद क्यों आई? क्या वह अपनी हार का बदला लेना चाहता था या फिर वह हनुमान जी को कोई ऐसा गुप्त ज्ञान देना चाहता था जो आज के कलयुग के इंसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी इस अनसुने और रहस्यमय महासंवाद के पीछे की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम इस रहस्य की हर एक परत खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, युद्ध अपने अंतिम चरण में था। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सोने की लंका शमशान में बदल चुकी थी। रावण, जो कभी काल को भी अपने पांव से बांध कर रखता था, आज अकेला पड़ चुका था। लेकिन रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह ज्योतिष शास्त्र, तंत्र विद्या और राजनीति का सबसे बड़ा विद्वान था। उसे अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। वह जानता था कि श्री राम साक्षात नारायण है, लेकिन उसके मन में एक ऐसी पहेली थी जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली ही दे सकते थे। रावण को याद आया वो पल जब हनुमान जी ने अकेले पूरी लंका को भस्म कर दिया था। रावण समझ गया था कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं बल्कि 11वें रुद्र अवतार हैं, और इसी वजह से अपने अंतिम समय से ठीक पहले रावण ने हनुमान जी से एकांत में मिलने का निश्चय किया। तो दोस्तों, जब हनुमान जी रावण के सामने पहुँचे तो वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। वो रावण जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज उसके चेहरे पर अहंकार की जगह एक अजीब सा संतोष था। हनुमान जी ने पूछा, हे दशकंधर, तुम्हारी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है। इस समय तुम राम नाम का स्मरण करने के बजाय मुझे यहाँ क्यों याद कर रहे हो? तब रावण ने जो कहा वह हर सनातनी को ध्यान से सुनना चाहिए। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र, मैं जानता हूँ श्री राम नारायण है और तुम शिव के अवतार हो। लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ जो नारायण से बैर ले बैठा, लेकिन सत्य यह है कि मैं अपने पूरे कुल का उद्धार कराना चाहता था, जो सिर्फ प्रभु के हाथों ही संभव था। मगर मेरे मन में एक कौतूहल है। तो दोस्तों, आगे है पहला रहस्य क्या था? शक्ति और भक्ति का संतुलन। रावण ने हनुमान जी से कहा, मेरे पास असीमित शक्ति थी, 9 ग्रह मेरे नियंत्रण में थे, फिर भी मेरी लंका जल गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्ति तो थी, लेकिन उस शक्ति को संभालने के लिए चरित्र और भक्ति नहीं थी। तुम्हारे पास असीमित शक्ति है, लेकिन
तुम हमेशा प्रभु के चरणों में दास बनकर रहते हो। यही तुम्हारी असली जीत है और यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, दूसरा रहस्य था कलयुग के इंसानों के लिए चेतावनी। रावण ने आगे कहा, हे हनुमान, तुम अमर हो। तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहोगे। जब कलयुग आएगा तो इंसान मेरी तरह अहंकारी हो जाएगा। वो थोड़े से ज्ञान और पैसे पर घमंड करने लगेगा। उन्हें बताना कि रावण जैसा महाज्ञानी भी जब अहंकार के कारण बच नहीं सका तो कलयुग के आम इंसान की क्या बिसात। तो दोस्तों, तीसरा रहस्य है क्यों नहीं छू पाया रावण माता सीता को। तो दोस्तों, इस संवाद के दौरान रावण ने उस गुप्त रहस्य को भी उजागर किया कि उसने कभी माता सीता पर बल प्रयोग क्यों नहीं किया। उसने हनुमान जी को बताया कि वह केवल अपनी मृत्यु को प्रभु के हाथों निश्चित कर रहा था ताकि उसे मोक्ष मिल सके। तो दोस्तों, इस अद्भुत संवाद के अंत में रावण ने महाबली हनुमान के सामने अपना शीश झुकाया। उसने कहा, हे महावीर, आज मेरा भ्रम टूट गया। मुझे गर्व है कि मुझे हराने वाली सेना में आपके जैसा महायोगेश्वर शामिल था। हनुमान जी ने रावण के इस ज्ञान को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया कि इतिहास उसे एक खलनायक के रूप में भले ही याद रखे, लेकिन उसके प्रकांड पंडित होने के सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकेगा। यही वो कारण था जिसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को भी रावण के पास नीति का ज्ञान लेने भेजा था। तो दोस्तों, यह था हनुमान जी और रावण के बीच का वो अंतिम और गोपनीय संवाद जो हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो जाए, अगर उसके भीतर अहंकार आ गया तो उसका सर्वनाश निश्चित है। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो आपको विनम्र बनाए, ना कि अहंकारी। तो दोस्तों, आपको रावण और हनुमान जी के इस अंतिम संवाद से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी पौराणिक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।